नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गांव कणुका व आराम नगर के सरपंच श्रीमान जयवीर योगी जी के द्वारा अपने अभी तक के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। दोस्तों, गांव की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए सरपंच जयवीर योगी जी द्वारा मेन एंट्री पर 75 फीट का तिरंगा लगवाया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल थे। दोस्तों, गांव की मेन एंट्रेंस पर तिरंगा ध्वज लगने से गांव की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं और अभी हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको गांव का नज़ारा भी दिखाएंगे। हरा भरा बहुत ही प्यारा नज़ारा है गांव का, और साथ में ही आपको गांव के खेत भी दिख रहे हैं। बिल्कुल हरे भरे खेत हैं। गांव को हम चारों तरफ से दिखा रहे हैं आपको, और इसके साथ ही गांव के मुख्य मार्ग पर पड़े कचरे के ढेरों को हटवाकर सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया गया। और इसके साथ ही युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक 400 मीटर का रनिंग ट्रैक बनवाया गया, जिसमें युवा अपने फिजिकल की तैयारी कर सके और तैयारी करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सके और गांव का नाम रोशन कर सके। हम आपको अपनी वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक उच्च स्तर के रनिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है, जिसको बनाने में लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और स्कूल के पीछे की तरफ से गंदे पानी की निकासी के लिए शहरी तर्ज पर एक सीवर लाइन दबाने में लगभग 5.5 लाख रुपए खर्च किए गए, और होलिका दहन के स्थान पर पड़े कूड़े के ढेरों को हटवाकर टाइलों से पक्का करवाया गया और बाबा कुंदन दास तक के रास्ते का निर्माण करवाया गया। और साथियों, गांव आराम नगर में मेन पीडब्ल्यूडी रोड से ओम प्रकाश थानेदार के घर तक की गली को टाइलों के द्वारा पक्का किया गया, जिसमें लगभग 7 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। और साथ में ही गांव आराम नगर के स्कूल के पास से गांव गोविंदपुर बास के लोगों की आने जाने की समस्या को ध्यान में रखते हुए रास्ते को टाइलों से पक्का करवाया गया, जिसको बनाने में लगभग 30 लाख की लागत लगी। जैसा कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, ग्राम पंचायत के द्वारा एक बहुत ही अच्छा रास्ता का निर्माण करवाया गया है, जिसे लोगों के आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसको भी बहुत ध्यान में रखा गया है। और सामने हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, गांव में स्थित धर्मशाला में लगभग 10 लाख रुपए की लागत से मरम्मत करवाई गई और उसके अंदर टाइल बिछवाने का काम भी करवाया गया। जैसा कि आप देख सकते हो, गांव में मेन सभी गलियों में जो नालियां बनाई हुई है, उन पर लोहे की क्रॉसिंग लगाने का काम किया गया, जिस पर लगाने में लगभग 8 लाख रुपए खर्च किए गए। और दोनों गांव में डेड पड़े बोरिंग को पुनः जीवित किया गया, और साथ में कुएं और ढाणियों में रहने वाले लोगों को पाइपलाइन के द्वारा बिना किसी खर्च के पानी का कनेक्शन दिया गया। और गांव में वार्ड नंबर 3 में पानी की समस्या को दूर करने के लिए स्पेशल पाइपलाइन बिछाई गई, जिसमें लगभग 8 लाख रुपए खर्च किए गए। और गांव में एक बिजली का ट्रांसफार्मर शिफ्ट करवाया गया और वार्ड नंबर 3 का एक ट्रांसफार्मर नया लगवाया गया, और साथ में ही गांव आराम नगर में एक ट्रांसफार्मर का लोड डबल करवाया गया, जिस पर लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए गए। और गांव कणुका के शमशान घाट में टीन शेड का निर्माण करवाया गया, और साथ में ही गांव आराम नगर में भी शमशान घाट में टीन शेड का निर्माण करवाया गया, और 4 दीवारी का काम अभी रनिंग में चल रहा है, जिसमें लगभग 25 लाख खर्च किए जाएंगे। और गांव आराम नगर में स्थित गंदे पानी के जोहड़ की क्षमता को बढ़ाकर दोगुना किया गया, जिसमें लगभग 5.5 लाख रुपए खर्च किए गए। और साथियों, गांव आराम नगर में स्कूल की दीवार का नवीनीकरण किया गया, जिसमें लगभग 9 लाख रुपए की राशि खर्च की गई।
और साथ में बच्चों की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए एक इंडोर जिम का भी निर्माण करवाया गया। और दोस्तों, गांव कणुका में स्थित गंदे पानी के जोहड़ की क्षमता को बढ़ाकर 4 गुना किया जा रहा है, ताकि गांव का गंदा पानी बाहर ना फैले। और इससे निकलने वाली मिट्टी से स्कूल के ग्राउंड में भरत किया जा रहा है, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बरसात के मौसम में स्कूल में भरने वाले पानी से कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और इसके साथ में ही पूरे गांव को वाईफाई युक्त भी किया गया है, ताकि गांव को डिजिटल गांव बनाया जा सके। और दोस्तों, गांव कणुका से सातों की तरफ जाने वाले रोड को सरपंच के प्रयासों से पीडब्ल्यूडी से बनवाने की मंजूरी मिल गई है, जिसका टेंडर लगते ही काम शुरू हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों, हमने अभी आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ग्राम कणुका और आराम नगर में जो भी विकास कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा करवाए गए हैं, वो एक एक करके हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाए हैं। और अभी हम आपको गांव के जो सरपंच है वर्तमान के अंदर श्री जयवीर योगी जी, तो उनसे हम आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी, कैसे हो? मैं अच्छा। तो सरपंच साहब, आपके जो कार्यकाल में विकास कार्य करवाए गए हैं गांव के अंदर, वो हमने अपने वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाए एक एक करके। तो इतने से छोटे कार्यकाल में जो भी आपने विकास कार्य गाँव के लिए किए हैं, वो एक सराहनीय है बिल्कुल। तो इतने से कार्यकाल में आपने इतने जो कार्य किए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। विकास कार्य तो आपने आपको दर्शकों को देख लिए। ये सारे जब गांव ने मुझे इस गांव की बागडोर दी थी, दोनों गांव, हाँ जी, सरदारी ने, तो सबसे पहले उनके बीच में रह के ही उनकी जो समस्या थी, उनका हल करना मेरे लिए सबसे जरूरी था। बिल्कुल, क्योंकि टेल पे हमारा गांव है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। हाँ जी। और आपने देखे होंगे खेत तक मैंने पानी पहुंचाया है। बिल्कुल पहुंचाया है। और अब जहाँ रनिंग ट्रैक पे आप घूम रहे हो, ये मेरे गांव के युवाओं की डिमांड थी कि हमें एक दौड़ने के लिए अच्छा रनिंग ट्रैक हो। अब आपने देखा होगा कितना अच्छा है। इस जंगल में पानी की व्यवस्था भी मैंने करके दी, अच्छा, ताकि कोई जंगली पशु है या कोई गवाला है जो यहाँ आता है तो प्यासा ना रहे। बिल्कुल। इसी तरह आपने गंदे पानी की समस्या के लिए समाधान आपने देखे होंगे दोनों तालाबों में। हमारे शमशान घाट में काम चल रहे हैं, करीब 25 लाख रुपए के दोनों गाँव में खर्च होंगे। और विभिन्न रास्ते को मेरे हिसाब से 70 लाख रुपए लग गए हो। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा सरपंच साहब ने बताया, तो बात हो चाहे युवाओं की, ये गांव के विकास की हो, गलियों की हो बात, या गंदे पानी की निकासी की हो, तो हर क्षेत्र में सरपंच साहब द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं, जो एक सभी जो आने वाले भविष्य यानी जो हमारे आसपास के क्षेत्र है, वहाँ के सरपंचों के लिए ये आज के दिन एक प्रेरणा के स्रोत है कि इतनी कम युवा सरपंच है गाँव के, इन्होंने करीबन 1.5 से 2 करोड़ तक के कार्य गांव में करवाए। एक बात और रखना चाहूँगा। हाँ जी। जैसा कि मेरे युवा साथी जब भी जो जहाँ जैसा भी खेलते हैं, अच्छा, जैसी डिमांड करते हैं, उनको वैसा ही सामान मैं मुहैया करवा देता हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे दोनों गाँवों के बीच में एक ढाणी और पड़ती है। 3 जगह जहाँ जैसे बच्चे जो खेल खेलते हैं, उसी का ही मैं करीब 2-2.25 लाख रुपए की खेल सामग्री वितरित करवा चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ, जो मतलब बच्चे यहाँ जैसे किसी भी एक युवा जो खेलने वाला बच्चा वो बताएगा, और जहाँ जैसी डिमांड आएगी, हाँ जी, वहीं, और आगे भी ऐसा ही रहेगा, उनका सहयोग हमेशा बरकरार रहेगा। बस ये है कि बशर्ते वो मुझे टाइम टू टाइम बताते रहे। तो ये दोस्तों सरपंच साहब की एक बहुत ही अच्छी पहल है कि युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी इतनी सकारात्मक सोच है कि युवा
खेल के प्रति मतलब ये अपने खुद से करते हैं, जो भी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए खेल के प्रति जो भी सामग्री चाहिए तो ये मुहैया करवाते हैं। और समय समय पर और भी खेल से संबंधित कुछ चीज़ें चाहिए तो जो भी इनसे आकर मिलता है तो ये उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। तो ये एक इनका बहुत सराहनीय कार्य है। और बाकी हमने आपको गांव से संबंधित, चाहे वो गांव को वाईफाई से जोड़ना हो या बिजली का हो या जल का, जो सबसे बड़ा इनका चैलेंज मेरे को लगा था, जो जल का, जो घर गांव से 1 किलोमीटर दूर दायरे में भी जो लोग रह रहे हैं वहाँ तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई, एक बहुत बड़ा कार्य है। तो इन्होंने अपने जो विकास कार्य है वो हमने अपनी वीडियो में सरपंच जी के दिखाए हैं। तो हम सभी से यही अपील है कि आज के दिन जयवीर जी एक प्रेरणा के स्रोत है, तो इनसे हमें जरूर एक अच्छी सीख मिली है। तो सरपंच जी धन्यवाद आपका, हमारे आपका भी मेरे गांव में आए, मेरी पंचायत में आए, आपकी टीम का बहुत धन्यवाद। और जैसा भी आपका लगा गांव आपका, और आप आते रहो, हर बार कुछ और अच्छा आपको मेरे गांव में सुधार दिखे। आपका स्वागत है हर बार। ठीक है जी, नमस्कार।